दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपने को गरीब और लाचार समझते हैं। आज के लोगों की ये सोच है कि हम जितना ही दूसरों के सामने अपने को दुखी और परेशान दिखाएंगे, उतना ही हमें लोगों की सहानुभूति मिलेगी। पर पता नहीं क्यों वो ये नहीं समझ पाते कि लोग हमें ऐसे ही देखना चाहते हैं, दुखी और परेशान, कुछ लोगों को छोड़ के, और हम उन्हें वही दिखाते हैं। पर सच तो ये है दोस्तों कि उन्हें हमारी इस स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ होने के बावजूद भी छोटी छोटी परेशानियों से घबरा कर बैठ जाते हैं और दूसरों से मदद की उम्मीद करने लगते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रेल से यात्रा कर रहे थे। एक भिखारी अपनी गरीबी का हवाला देते हुए उनसे भीख मांगी। पहले स्वामी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार भिखारी ने कहा, श्रीमान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझ पर दया करो। उसके दोबारा भीख मांगने पर स्वामी जी की आंखें भर आईं। तपाक से एक सहयात्री ने पूछा, श्रीमान, क्या बात है? इसका जवाब देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस अमीर आदमी का दैनिक जीवन जीना और इस तरह भीख मांगना मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। इसी कारण मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस पर सहयात्री ने कहा, अरे पर ये तो भिखमंगा है, आप इसे अमीर कैसे कह रहे हैं? स्वामी जी बड़े ही नम्र भाव से भिखारी से पूछा, क्या आप मुझे अपना बायां हाथ 1 लाख रुपए में बेचेंगे? मैं खरीदना चाहता हूँ, रुपए मैं अभी दूंगा। भिखारी ने अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया और नहीं में सिर हिलाया। फिर स्वामी जी ने पूछा, क्या दायां हाथ 1 लाख रुपए में दे देंगे? भिखारी ने कहा, नहीं। क्या बायां पैर 1 लाख में देंगे? नहीं। भिखारी ने कहा, नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। क्या आप अपनी एक आंख 2 लाख रुपए में दे देंगे? स्वामी जी ने फिर से पूछा। यहाँ पर भी उत्तर नकारात्मक ही था। अच्छा, दूसरी आंख की फिर मैं 5 लाख दूंगा। भिखारी चीख कर बोला, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। इस पर स्वामी जी बोले, लाखों की संपत्ति के होते हुए भी तुम भीख मांग रहे हो। क्या अब भी तुम समझते हो कि तुम गरीब हो? क्या सचमुच तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? अब भिखारी चुप था। कुछ पल गुमसुम रहने के बाद उसने स्वामी जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब जिंदगी में मैं कभी भी भीख नहीं मांगूंगा। दोस्तों, इस कहानी में वो इंसान धन के अभाव में गरीब था, पर हमारे समाज में तो लोग मन होते हुए भी मन के गरीब होते हैं, संस्कार होते हुए भी संस्कारों के गरीब होते हैं। अपना पूरा जीवन ये सोचने में लगा देते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, और इस उथल गुम में ये देखना भूल जाते हैं कि उनके पास क्या है। दुनिया में सबके पास सब कुछ नहीं होता दोस्तों। किसी के पास पैसा है तो परिवार नहीं है, परिवार है तो फुर्सत नहीं है, और फुर्सत है तो लोग नहीं है आसपास। अभी भी वक्त है, देख लो और समझ लो, जो तुम्हारे पास है। बहुत लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो वो पाने के लिए रो रहे हैं। कद्र करो उस चीज़ की और शुक्रिया अदा करो उस परमात्मा का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।